तो दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो टॉपिक हमारे देश में मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और वो मुद्दा है देश में सैनिकों की भर्ती की नई प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने अग्निपथ के बारे में आप लोगों को बताया था। अग्निपथ एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए भर्ती किया जाएगा देश के जवानों को। तो इसी सिलसिले में हम आज एक एक्स सर्विसमैन, एक्स फौजी से मिलने जा रहे हैं और उनसे उनके विचार जानना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं आज हम लोग उनसे। सर थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और जय हिंद। मैं श्रीमंत राठौड़, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मैं रहता हूँ लोहगांव में। अभी जो अग्निवीर के बारे में जो बातचीत हो रही है, देश में जो बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा। अग्निवीर एक बहुत अच्छी भर्ती प्रक्रिया है और उसको कोई भी नकारा ना जाए। उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले तो स्टडी किया जाए, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं है। और जो देश भर में अपोज किया जा रहा है, ट्रेनें जलाई जा रही है, उसके बाद में बसें जलाई जा रही है, वो बिल्कुल ही गलत है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है, और दूसरी तरफ जो रोज़गार का साधन उपलब्ध कराया जा रहा है तो उसमें आप जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेनें जलाए जा रहे हैं, बसें जलाई जा रही, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। सर क्या आपको लगता है जो शॉर्ट टर्म के लिए भर्ती करवा रहे हैं लोगों को, उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे देश में, समाज में, या देश में किस तरीके की प्रगति आएगी, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा जहाँ तक आइडिया है इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैसे 17-18 साल बाद बच्चा जो है थोड़ा मैच्योर्ड हो जाता है तो उसको सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर वो सेना में चला गया तो एक देश प्रेम जागता है उसके प्रति, और जब देश प्रेम जाग जाता है तो वो बंदा जो है बिल्कुल क्लियरिटी के तौर पे कोई भी डिसीजन लेने में माहिर हो जाता है। हर बंदा, कोई पार्टी अलग अलग है और अलग अलग हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि हर हिंदुस्तानी को, हर देश प्रेमी वालों को नेशन फर्स्ट ये भूमिका पहले होना चाहिए। आप कोई भी पार्टी के साथ ज्वाइंट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेशन फर्स्ट ये सबसे पहले होना चाहिए। और दूसरी बात, नौकरियां नहीं है बोल रहे, लेकिन क्या नौकरियां जब उपलब्ध करवाई जा रही है तो प्रॉब्लम क्या है? सही 4 साल के लिए आप ज्वाइंट होकर के बिना पेंशन के भी अगर बाहर आ जाओ, लेकिन 20-22 लाख रुपये आपको मिल रहा है। उसके बाद रिटायर होने के बाद हर स्टेट जो है आपको अपनाने के लिए तैयार है, एज एक्स सर्विसमैन, एज अ फौजी, तो रिजर्वेशन भी देने के लिए तैयार है। आप 25, 30, 40 साल तक जो है पढ़ रहे उसका कोई मतलब नहीं है। आप 4 साल में फौजी बन के आ रहे हैं तो भाई हर कंपनी हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट वाले जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे हैं वो आपको एक फौजी के नाते अपनाया जा रहा है। परसेंटेज कुछ जो है रिजर्वेशन में दिए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है मेरा जहाँ तक आइडिया। एक समाज के तौर पे जब कोई फौज से आता है तो समाज के तौर पे इसका परिणाम आपको क्या लगता है, कैसे होगा समाज में? एक अंदर जब बहुत सारे अग्निवीर जब हमारे समाज में होंगे तो उसको आप कैसे देखते हो? मेरा जहाँ तक आइडिया है, अग्निवीर जो है एक जगे हुए सैनिक भी है और एक जगे हुए भारत के जो है सुदृढ़ नागरिक भी बनेंगे। वो जब बॉर्डर पे और 4 साल के लिए फ़ौज में हर देश प्रदेश से बच्चे इकट्ठा होंगे, एक साथ रहेंगे, उसमें देश सेवा बढ़ेगी, देश प्रेम बढ़ेगा। उसके बाद जब वो समाज में आएंगे तो एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से वो समाज में आएंगे, अच्छा बुरा का जो है वो डिसीजन ले पाएंगे। एक नॉर्मल बच्चा और एक 4 साल जो है फ़ौज में भर्ती होकर के सैनिक रिटायर होगा तो उसका लेवल दोनों का जो है बहुत ही डिफरेंस रहेगा। जो बच्चा फ़ौज से रिटायर होकर आएगा वो एक जिम्मेदार बच्चे के तौर पे, जिम्मेदार नागरिक के तौर पे जो है अपने देश के लिए साबित होगा, मुझे ऐसा कहना है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, राजनीति हो, किसी भी फील्ड में हो, उसका एक जिम्मेदारी अलग टाइप से ही होता है। तो मुझे लगता है कि भाई फ़ौज में 4 साल नौकरी करके आने के बाद पैसे का बेनिफिट तो है ही, और आपको ज़बरदस्ती कौन कर रहा है? आपको ज़बरदस्ती थोड़ी हर आदमी को ढकेल रहा है कि भाई फ़ौज में जाओ, फ़ौज में जाओ। जिसको ज़रूरत होगी वो जाएगा और उसका बेनिफिट भी है, वो अपना बेनिफिट खुद देखेगा कि कितना इसमें प्रॉफिट है, कितना लॉस है। उस हिसाब से जो है हर बंदे को अपना अपना व्यू रखने का लोकशाही में जो है स्वतंत्रता है। लेकिन क्या है, ट्रेनें जलाना और देश के प्रति जो है उल्टा काम करना, ये बिल्कुल गलत बात है। इस मुद्दे पर हम लोग आते ही हैं। तो इस मुद्दे पे जैसे आपने अभी कहा कि कुछ लोग तरफदारी कर रहे हैं तो कुछ विरोधक भी हैं।
तो जो ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो ट्रेनें जला रहे हैं, बस तोड़ रहे हैं, इनको आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये पर्सनल व्यू है, जो देश के साथ प्रेम करेगा वो कभी भी पत्थरबाजी नहीं करेगा। पहली बात, जो पत्थरबाजी करेगा, ट्रेनें जला रहे हैं, जो बसें जला रहे हैं, वो देश के सैनिक तो हो ही नहीं सकते। वो देश के खिलाफ काम करने वाले बंदे हैं। और मैं तो कहूँ, जो देश में ट्रेनें जला रहे हैं और जो बसें जला रहे हैं, इनको देशद्रोह का मुकदमा ठोकना चाहिए। मेरा जहाँ तक आइडिया है, जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है उसको देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मैं भारत सरकार से यही विनती करूँगा कि भाई, जो देश का गतिविधि में रोड़ा डालता है, देश के जो फायदे के काम में रोड़ा डालता है, देश के प्रति जो दूसरे राष्ट्रों के प्रति जो नारे लगाता है या देश के प्रति गद्दारी की बात करता है, उनको सख्त कानून बनाना चाहिए भारत सरकार, मुझे ऐसा लगता है। फाइनली सर, जो इस भर्ती की प्रक्रिया को या इस योजना को अच्छा मान रहे हैं, या फिर देशवासी को, फौजी भाइयों के लिए आपका क्या संदेश रहने वाला है? मैं हाथ जोड़ के पूरे देशवासियों को ये बात कहना चाहूँगा, जो अभी फ़िलहाल सरकार है, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन वो सरकार काम अच्छा कर रही है और देश के फायदे के हित में काम कर रही है। और भर्ती प्रक्रिया जो है अच्छी है, जवानों को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, देश प्रेम जगेगा इसके प्रति, गरीबों के बच्चे जाएंगे, उनका फाइनेंशियली हालत जो है मजबूत होगा। और ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है मेरे जहाँ तक आइडिया के हिसाब से। लोग अपना हिसाब से कुछ भी व्यू रखें, व्यू रखने का सबको लोकशाही में अधिकार है, लेकिन गलत तरीके से व्यू रखे ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। और कुल मिलाकर के ये जो प्रक्रिया चल रही है, मैं फ़ौज में 17 साल नौकरी करके रिटायर हुआ हूँ, तो मेरा जो अनुभव है, मेरा जो निचोड़ है, वो ये भर्ती प्रक्रिया सबसे बेस्ट है। ये गोल्डन चांस है युवाओं के लिए। इसको गलत तरीके से ना लिया जाए, इसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाए, उसके बारे में स्टडी किया जाए, 4 लोगों से पूछा जाए और पॉजिटिवली लिया जाए। मुझे ये कहना है, ये फ़ायदे का बात है। कुल मिलाकर के मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, ये जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत ही बेटर है, सुनहरा अवसर है और सभी युवाओं को इसके बारे में सोचना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया में जाना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं श्रीमंत राठौड़, लोगांव से, और मेरा नंबर है 8600154625। मुझे अगर किसी भी बंदे को अगर क्वेरी करना है तो इसके बारे में मैं जानकारी पर्सनली देना चाहूँगा। और पूरे देश के लिए, देश की जनता को और युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने देश के प्रति जो है प्रेम जगाइए और सेना में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, युवाओं को भेजिए। और सबसे बढ़िया अवसर है, इसको ना छोड़ा जाए। जय हिंद। तो हमने देखा एक सच्चे देश प्रेमी और एक सच्चे फौजी की क्या भावनाएं होती हैं, कैसे वो समाज को, देश को हमेशा प्रगति के पथ पर ले जाना चाहता है। तो ऐसी ही भावनाएं हमारे सारे देशवासियों में जागृत हो, देश हमारा तरक्की करे, समृद्ध होए, ऐसी अपेक्षा करता हूं। मैं अनिल सिंह।